बच्चों, मैं दिलखुश टीके सर आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 2 लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग प्रश्न 1 को पढ़ चुके थे। प्रश्न 1 बहुत सिंपल सा, एकदम साधारण सा था, लेकिन ये जो दूसरा प्रश्न है आपको इसे उसी में गोल गोल घुमाएगा कि आओ मेरे साथ सैर करके आओ। जिसे प्रश्न 1 में जल्दी से समझ गए कि कैसे हुआ, लेकिन ये जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया है। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दुई बराबर भागों में बांटते हैं, वो भी समकोण को। जैसे तुम लोगों को कर दिया जाए दो ग्रुप में बढ़ जाओ तो जो अच्छे रहेंगे वो एक तरफ तो भाग ही जाएंगे पहले से, और जो हम खराब के रही बस कर हमारा ग्रुप यही हो। तो मतलब वैसे ग्रुप बना के आप लोग आगे बढ़ते हो। तो सेम टू सेम ये भी है, वैसे कहा जो इसके विकर्णवा है। एक मान लो चतुर्भुज ABCD, ये जो विकर्ण है मतलब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समकोण मतलब 90 समकोण पर समद्विभाजित, जितना इधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जो बना नलायक चतुर्भुजवा है, ये जो चतुर्भुज है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होने का मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वही चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। चलो देखते हैं फिर कैसे होना, कैसे करके तो हम कर ही देंगे इसको बराबर। अगर हम त्रिभुज, इसमें त्रिभुज कई सारे दिख रहे होंगे, त्रिभुज AOB ले लें, AOB, और त्रिभुज AOD ले लें, AOD, और इनको सर्वांग सम सिद्ध कर ले तो इनके संगत भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर होगी। जब संगत भुजाएं बराबर होंगी तो वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ऐसे इनको ले सकते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, इनको और इनको लेंगे ई वाली भुजा इसके बराबर, फिर इनको ती वाली भुजा इसके बराबर, सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। जब सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी तो एक समचतुर्भुज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो लेते हैं, पहले एक लेके हम दिखा देते हैं, उसके बाद इसी प्रकार लिख देंगे डायरेक्ट, काम ही खत्म हो जाएगा। एक ले लो, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में, AOD में, AOD में अगर इसमें देखा जाए ई वाली भुजा जो OB है बराबर होगी OD के, क्योंकि प्रश्नों में दिया गया समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित, जितना इधर उतना उधर। तो पहली कंडीशन जो हमारी बन सकती है, भुजा ये भुजा जो OB होगी, जितना O से लेकर B तक होगी उतना O से लेकर B तक होगी, OB बराबर OD। एक प्रश्नवा में दिया गया है। एक कंडीशन हुई, 3 कंडीशन से सर्वांग सम हो जाएगा। पहली कंडीशन हो चुकी है, दूसरी कंडीशन में चलते हैं। ये देखो यहाँ पे चुप बैठा है मुन्ना से चोर, एकदम देखो ये कोण जो AOB है वो बराबर होगा कोण AOD के, क्योंकि समकोण है, समकोण आपस में क्या होते हैं, युगलित चतुर्भुज धारणा लगा दो। कोण AOB बराबर कोण AOD, कोण AOD, ये दोनों कोण इसलिए बराबर है क्योंकि समकोण है। क्या है, समकोण है। 2 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन और कहीं से उल्टी पड़ती हुई आ जाए तो काम हो जाए। ये देखो जो त्रिभुजवा बना है AOB, उसमें भी AO आ रहा है, और त्रिभुजवा जो AOD उसमें भी AO आ रहा है, दोनों में AO आ रहा है। तो भुजा AO बराबर AO उभयनिष्ठ भुजा है, लिख सकते हो भुजा AO बराबर AO बराबर AO बराबर AO, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ मिल गया तो मतलब समझ लो बहुत, जैसे एक अलग से कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, एक आयत मिल गया और 2 कंडीशन तो बराबर ही दिए। 3 कंडीशन बराबर तो सर्वांग समता नियम यस से लिखोगे, अतः
सर्वांग समता नियम यस से त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा। त्रिभुज देखो ए की संगत में कौन है? ए, ओ की संगत में ओ, बी की संगत में डी, तो लिख दो ए की संगत में वाई, ओ की संगत में ओ, बी की संगत में डी। त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOD के। अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कैसे भी रहे, चाहे जहां पे रहे, उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं? इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। अब अगर बराबर होंगी तो अगर भुजा हम यहाँ से ले ले AB, तो इधर से पहला और अंतिम AB बराबर किसके हो जाएगी? AB बराबर AD। कौन दिक्कत है? इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज अब की बार ले ले AOD तथा DOC में, इसी प्रकार त्रिभुज AOD तथा DOC में भुजा AD जैसे इसमें बराबर हुआ, ये वाली भुजा इसके, वही सब कुछ देखो ये भी ए भुजा दोनों बराबर होंगी, एक सर, कोण बराबर होंगे 2 सर, उभयनिष्ठ भुजा 3 सर, सर्वांग सम, तो संगत पार्ट क्या हो जाएंगे? बराबर। तो भुजा AD बराबर किसके? DC। यहां से हो सकता है AD बराबर DC। ऐसे इधर भी हो सकता है कि जो होगा DC बराबर BC हो सकता है। BC बराबर DC चाहे लिख दो, BC बराबर DC। ऐसे और लिख सकते हो BC बराबर DC, सेम कंडीशन। ऐसे ही जो AB है वो BC के भी बराबर हो सकता है, AB बराबर BC। एक कई कंडीशन से सब ऐसे चलते चले जाएंगे, क्योंकि वही कंडीशन अगर इनको लोगे तब भी वही ए भुजा बराबर है समकोण, ए उभयनिष्ठ भुजा, एक कंडीशन सर्वांग संगत भुजाएं बराबर, एक कई कंडीशन सब पे लागू होंगी। तब देखो यहाँ से अगर हम चारों भुजाओं को बराबर कर ले तो समचतुर्भुज हो ही जाएगा। तो करते हैं, अगर इसको समीकरण 1 2 3 4, अब सबसे पहले AB उठाओ, एक तरफ से पकड़ लो, AB बराबर, AB किसके बराबर है? BC के बराबर, 2 भुजाएं बराबर हुई। अब देखो BC किसके बराबर है? DC या CD कर सकते हो, BC बराबर CD बराबर। अब CD किसके बराबर है? AD के बराबर AD। जब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा? सम चतुर्भुज होगा, इसमें कोनो संशय नहीं है। जब चारों भुजाएं बराबर हो गई किसी भी चतुर्भुज की तो वह चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। अगर कोण 90-90 अंश को हो जाए वाले तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन कोण के बारे में हमको कोनो जानकारी ही नहीं है, इसलिए सम चतुर्भुज होंगे। यहाँ से लिखोगे, इसलिए यह चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज होगा, एक सम चतुर्भुज होगा। इतना सिंपल, केवल एक को सिद्ध कर लो, वो भी सिंपल शर्तों से। उसके बाद ऑटोमेटिक चारों भुजाएं बराबर होती चली जाएंगी। उठा देखते हैं, रखते चले जाओ। सबसे पहले AB को उठाओ, AB बराबर BC है, फिर BC को देखो, BC बराबर CD है या DC है, फिर DC को देखो, DC बराबर AD है, रख दो, ऑटोमेटिक चारों भुजाएं बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर तो सम चतुर्भुज हो जाएगा। इतना सिंपल सा प्रश्न था। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। थैंक यू।